एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा ओरिएंटेशन सेशन में केमिस्ट्री के सारांश बैच के। बेटा आप सभी बच्चों ने सारांश बैच लिया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार किस तरीके से हम लोग पूरे इस बैच में केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कोर्स फ्लो होने वाला है, कब आप लोगों को डीपीबीज मिलेगी, कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों को टेस्ट देने हैं, रिवीजन पूरा का पूरा आप लोगों को सारांश बैच का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, एक बात यार मैं आप लोगों से करना चाहता हूं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हम जो तीनों टीचर्स हैं वो बहुत बहुत ज्यादा सिंसियर हैं, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं सारांश बैच को लेके। हम लोगों ने यार ये पहले ही चीज क्लियर कर दी थी कि यार ये जो बैच है इट इज नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज अ डिटेल्ड बैच। इसमें जो भी बेटा आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, जो भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो एक डिटेल्ड बैच को दिमाग में रखकर ही सारी चीजें करवाई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को भी बेटा इस बैच में बहुत मेहनत करनी है। अभी भी अगर हम लोग बात करें तो 6 महीने हैं आपके नीट के एग्जाम में, तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, इस बैच को ही सिंसियरली फॉलो करते हो, तो आप लोग बेटा अपना जो ड्रीम स्कोर है वहां तक पहुंच जाओगे। हम लोगों को यार तीनों टीचर्स का एक ही मोटो है कि इस बैच से हमें सिलेक्शन निकालने हैं, हमें रैंकर्स निकालने हैं ना। 680 नंबर लेके आ पाए बच्चा, 700 नंबर तक जा पाए बच्चा, इस तरीके से कंटेंट डिलीवर करा जाएगा, इतनी आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और केमिस्ट्री हम लोग कैसे करने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने बेटा पैसा इन्वेस्ट करा है सारांश बैच में, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी आप लोग इसमें लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि यार आप लोग इसको बेस्ट यूटिलाइज करो। आप लोगों को बेटा रिलीजियसली इसे फॉलो करना है, इसके अलावा आप लोगों को कहीं भी नहीं भटकना है। दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप लोगों ने सारांश बैच जो सीरियसली कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तीनों जो टीचर्स बोल रहे हैं वो आपने कर लिया, तो आपका सिलेक्शन बेटा कोई भी नहीं रोक सकता है। आप लोगों को यही डर रहता है ना कि सर क्या मैं 6 महीने में नीट क्रैक कर सकता हूं? यस कर सकते हो, लेकिन राइट गाइडेंस चाहिए होती है आपको, और वही चीज आप लोगों को सारांश बैच में मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा जो बैच है बेटा वो जो लेटेस्ट एनएमसी सिलेबस आया था उसके अकॉर्डिंग है। मैं आपको दिखाऊंगा ना, अभी मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दिखाऊंगा कि कौन सा चैप्टर कब खत्म होने वाला है, किससे एक पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग कितने लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर की ड्यूरेशन क्या रहेगी, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा बेटा, और इस वीडियो से एक एक टोन सेट होने वाली है पूरे के पूरे बैच की, तो आपको पता चलेगा कि यार आपको किस तरीके से मेहनत करनी है और क्या क्या आप लोगों को यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगेन थैंक यू वेरी मच। आप सभी बच्चों ने बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स दिया है, बहुत सारे बच्चों ने इसमें एनरोल किया है, एंड इसका बस आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन लेना है, फिर आप देखिए आप लोग किस तरीके से सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कोर्स फ्लो बताता हूं, है ना। इस वीडियो में हम लोग पूरी केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं, ऐसे ही बेटा वीडियो एक फिजिक्स का भी रिलीज होगा और बायो का भी रिलीज होगा, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ओरिएंटेशन आप लोगों को मिल जाएंगे आज ही। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कोर्स फ्लो की। तो कोर्स फ्लो में बात करें तो आप लोगों का जो सबसे पहला पोर्शन हम लोग पकड़ रहे हैं वो बेटा पकड़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपकी 2 नवंबर जो कि आप लोगों का कल है, 2 नवंबर को आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, 12 दिसंबर तक आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी। ठीक है, लगभग लगभग आप लोगों के 40 दिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे, बिल्कुल सही है। वो कब से चलेगी? वो थोड़ा ज्यादा चलेगी, क्यों? क्योंकि उसमें बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें समय लगता है, टफ कंपैरेटिवली टफ लगती है बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं, लॉग वॉग भी आ जाता है, तो उसमें धीरे धीरे हौले हौले हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो 13 दिसंबर से आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी और 1 फरवरी तक चलेगी आराम से। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने एंड में क्यों रखी है? क्योंकि बेटा यहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो रटने वाली भी होती है, जो आपको याद भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों अगर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नीट से जितना करीब पढ़ोगे उतना चीजें आप लोगों को ध्यान रहेंगी, उतना ही बेहतर तरीके से आप लोग इसके सवाल कर पाओगे, इसके कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड में रखिए, इसे सेकंड फेब कर लीजिए ना। 1 फेब को हमारा देखो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, 2 फेब से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा और 20 फेब तक आप लोगों का ये भी फिनिश हो जाएगा। मतलब आप लोग का बैच केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो 28 फरवरी तक मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बेसिकली आपका हो गया कोर्स फ्लो। ठीक है सर, अब उसके बाद देखिए क्लासेस सर कब कब लगेंगी, कितने ड्यूरेशन की लगेगी। तो मंडे टू सैटरडे आप लोगों की क्लास रहेगी। ठीक है, संडे आपकी क्लास नहीं रहेगी। अगर रिक्वायरमेंट होती है
तो संडे मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दूंगा। लेकिन बेटा हम लोगों ने संडे छोड़ा है अभी, क्यों? क्योंकि बेटा आपको रिवीजन भी करना पड़ता है, आप लोगों के बेटा टेस्ट भी है, बताऊंगा आप लोगों के टेस्ट कब कब होंगे, कैसे कैसे क्या क्या रहेगा, वो भी मैं भी डिस्कस करूंगा। तो आपके टेस्ट भी बेटा कब होंगे? संडे के दिन होंगे। आपका बेटा रिवीजन करना होता है आप लोगों को, जो भी पूरा हफ्ते भर में हमने पढ़ा है, तो इसलिए हमने संडे को क्लासेस नहीं रखी है, मंडे टू सैटरडे हम लोग क्लासेस रखेंगे। अगर एक्स्ट्रा नीड पड़ी, हम लोग को लगा कि यार कोर्स की डिमांड है कि यार एक और क्लास एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो संडे को बीच बीच में कभी कभी लगा लेंगे, ठीक है? तो मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास लगेगी जनरली 2 घंटे की बेटा क्लास रहेगी, और आपकी जो क्लास रहेंगी वो लाइव क्लासेस रहेंगी। कोशिश आपको यही करनी है कि यार आपको लाइव ही आना है और अटेंड करनी है हमारी क्लास। उससे क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट नहीं होता है। हमेशा हम लोग क्या प्रेफर करते हैं कि यार बच्चा लाइव क्लास में ही आ जाए, 2 घंटा दे हम लोग को, और उसका वहां पे हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी भी रीजन की वजह से वो लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी, उसी लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। कोशिश करना कि यार लाइव क्लास में आ जाओ। अगर बाय चांस किसी दिन नहीं आ पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? ऑब्वियसली डिटेल्ड लेक्चर्स है, क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश कोर्स नहीं है, मैं रिपीट कर देता हूं, डिटेल्ड लेक्चर्स रहेंगे, डीप डाइव इन करेंगे, हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा पेपर के लेवल का किसी को नहीं पता है। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ जाए तो भी बेटा सारांश बैच वाले जो बच्चे हैं वो, उनके पास इतने हथियार होने चाहिए कि डिफिकल्ट पेपर को भी फोड़ के आ जाए। इजी पेपर आया तो फोड़ के आओगे ही आओगे, अगर डिफिकल्ट पेपर आ गया तो भी आप लोग फोड़ के आओगे। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तभी बेटा हम लोग यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्ड बैच बोल रहे हैं, डिटेल लेक्चर्स दे रहे हैं, ठीक है? डीपीपी आप लोगों को मिलेगी, डीपीपी आप लोगों को मिलेगी, खूब सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको वो डीपीपी सॉल्व करनी है और उससे अच्छी तरीके से अपने को एनालाइज करते हुए चलना है। डीपीपी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और टीचर के नोट्स जो हम लोग हमारे जो पीडीएफ में नोट्स बनाएंगे वो आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब यहां देखिए एक बार टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो टेस्ट देना है हम लोगों को, केवल और केवल पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ के हम लोगों को उस एनवायरनमेंट को भी फील करना है। जैसे कि जब आप नीट के एग्जाम देने जाओगे तो नीट के एग्जाम बेटा आपको 3 घंटे 20 मिनट वहीं पर ही बैठ के पेपर सॉल्व करना पड़ता है, बायो भी करनी पड़ती है, केमिस्ट्री भी करनी पड़ती है, फिजिक्स भी करनी पड़ती है। तो हम लोगों को वो टेम्परामेंट डेवलप करना है लास्ट के 6 महीने में कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट दें। तो आप लोगों का फोर्टनाइटली टेस्ट रहेगा, ठीक है? जो कि हर 15 दिन में, फोर्टनाइटली क्या होता है, हर 15 दिन में आप लोगों का टेस्ट रहेगा। ऐसा समझ लो हर दूसरे हफ्ते आप लोगों का टेस्ट रहेगा। और आप लोगों के 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं इसमें, ताकि आप लोगों का फुल लेंथ की भी प्रैक्टिस हो सके और पार्ट सिलेबस की भी प्रैक्टिस हो सके। दोनों जब प्रैक्टिस होगी तब जाके आप लोगों को लगेगा कि यस, हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही है। अब जनरली क्या होता है कि यार आप लोग सपोज करो आपने पेपर दिया, 720 का पेपर है, सपोज करो आपके 500 नंबर आए, तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन गलत करे होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यार समझ में ही नहीं आए होंगे कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो हम लोगों को वो भी तो करना है, हम लोगों को उसको भी मास्टर करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोग सॉल्यूशन से भी सीख सकें। देखिए क्या है ना, सारा जो खेल है वो है इंप्रूवमेंट का। आप अभी बेटा किस भी लेवल पे हो सकते हो, आप बेटा 300 आपके नंबर आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, 250 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, 650 का, 680 का, 700 का हमारा टारगेट है। तो हमको क्या करना है बेटा, इंप्रूव करना है। सपोज करो अभी आपके 300 नंबर आ रहे हैं, तो आपको बेटा इंप्रूव करना है और लेके जाना है 650 तक। तो सारा खेल किसका होता है, इंप्रूवमेंट का होता है। तो बेटा आप लोगों ने सपोज करो कोई फोर्टनाइटली टेस्ट दे दिया, अब भाई फोर्टनाइटली टेस्ट दे दिया तो उसके बाद जो क्वेश्चन आपको फोर्टनाइटली टेस्ट में नहीं आए, या फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो उसको आप लोग ठीक तो करोगे, उसको आप लोग सीखोगे तो सही। तो वो कहां से सीखेंगे, हम लोग सोल्यूशन से सीखेंगे। हम जब सॉल्यूशंस हमको जब मिलेंगे तो हम लोगों को आइडिया लगेगा कि हाँ यार इसको इस तरीके से कर सकते थे, और उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो रेगुलरली आपके टेस्ट भी है, तभी बेटा जो सारांश को हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग, मैंने आपको ये बताया कि आपको डीपीपी मिलेगी आफ्टर चैप्टर कंप्लीशन। तो अगर मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कंबाइंड करके बताऊं तो हम लोग आपको 7,500 क्वेश्चन देने वाले हैं। 7,500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के कंबाइंड में। अब यार अगर इतने सवाल आप लोगों ने कर लिए और इनके भी आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, अगर इतने सवाल आपको कर लिए तो बेटा पेपर यहां से बाहर थोड़ी ना आएगा। उन 7,500 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि ऑलमोस्ट मिलते जुलते आप लोगों को नीट के एग्जाम में ही मिल जाएंगे। तो यही बात है, हम लोग आप लोगों को इस बैच में इतना कुछ प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि अगर आपने यही फॉलो कर लिया
और इसको एकदम 100% अपना दे दिया तो बेटा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है। सारी चीजें इसी में दे दी है, वन स्टॉप सोल्यूशन बना दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को टेस्ट के बारे में बताया। अब आपको क्या करना है सर, है ना, आप ही बोलोगे सर मुझे क्या करना है ये बता दो, सुबह उठूं ये करूं, रात को सो जाऊं, फिर अगले दिन सुबह उठूं ये सारी चीजें करूं और रात को सो जाऊं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वॉच लेक्चर। सबसे पहले बेटा आप लोगों को जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं वो देखिए, लाइव आ सकते हो, लाइव आओ, बेस्ट रहता है, बैकलॉग कभी भी क्रिएट नहीं होता है लाइव क्लासेस में। रिकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हो तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स। बेटा 1000 बार मैंने बोला है, आपके जो नोट्स हैं असली वो है आपके खुद के हाथ के बनाए हुए नोट्स। किसी टॉपर के नोट्स हम लोग को नहीं लेने हैं। ठीक है, हम लोग हमारी डीपीपी हम जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जो पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एक बार आप लोगों ने बेटा लेक्चर देख लिया, समझ लिया अच्छे से, आप लोगों ने नोट्स बना लिए, उसके बाद क्या करोगे, डीपीपीज आप लोगों को मिलेंगी, आप लोगों को वो डीपीपीज सॉल्व करनी है, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आप लोगों को देखना है कि यार कहां पे मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे। जैसे जैसे एक रैंडम एग्जांपल लेता हूं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, और उसमें सपोज करो हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, तो हमको पता चला कि यार हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है, वीक टॉपिक है। तो आपको जो डीपीपी आप सॉल्व करोगे तो उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरा कमजोर टॉपिक है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो जो आप एनालाइज करोगे कि यार ये मेरे कमजोर टॉपिक्स है, कमजोर पार्ट्स हैं, फिर वापस से उसका क्वेश्चन सॉल्व करना, कि जैसे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग का करा और हाइब्रिडाइजेशन के सवाल नहीं बन रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन के ही सवाल इस डीपीपी में से निकालोगे और उसे वापस से सॉल्व करोगे, ताकि क्या होगा, वीक पार्ट बेटा आप लोगों का इंप्रूव होता हुआ चलेगा। देखो यार, जो चीज आपको आती है, आज आती है, वो तो आती है ना, तो उस हिसाब से तो आपकी है, पर लेकिन जो चीज नहीं आती है उसे ही तो इंप्रूव करना है, तभी तो मार्क्स बढ़ेंगे बेटा। पेपर तो ओवरऑल आता है, सारे कॉन्सेप्ट में से आता है बेटा पेपर। तो अगर आप लोगों को भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं और थोड़े बहुत नहीं आते, तो जो नहीं आते उसको भी हम लोगों को करते हुए चलना है, ताकि हमारे नंबर बढ़ जाए। तो एनालाइज करना है वीक पार्ट्स और उसका फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, जब जब मॉक टेस्ट हो, जब जब आपका टेस्ट हो, जैसे फोर्टनाइटली टेस्ट हो रहा है, फिर बाद में आप लोगों के फुल सिलेबस भी रहेंगे, तो आप लोगों को वो मॉक टेस्ट देते हुए चलने, रिविजन के पर्पस पे। इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को करनी है। सर इतनी कर लूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, आप लोगों को बेटा 1000 चीजें 10,000 चीजें नहीं करनी है, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीजें करनी है 6 महीने। 6 महीने बचे हैं ना आप लोग के, है ना। ये बैच तो लगभग 4 महीने का है। नवंबर 2 तारीख से इसके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, और जो केमिस्ट्री है वो 28 फेब तक चल रहा है। तो देखोगे तो ये 4 महीने का बैच है ना। तो आप लोगों के पास कितने बचे हैं? 6 महीने बचे, है ना। तो आपको 6 महीने कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा। और बेसिक चीजें ही करनी पड़ती हैं, कोई अतरंगी चीजें नहीं करनी है हम लोगों को। ठीक है, जो भी आप लोगों को कंटेंट डिलीवर करा रहे हैं उसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगी। एनसीईआरटी आप लोगों को अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी में आप लोगों को लेक्चर्स में ही करा दूंगा कि देखो ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को लेक्चर में देख लिया। तो लेक्चर्स आप लोगों को देखने, रेगुलरली देखने, ठीक है, नोट्स वोट्स बनाने हैं, डीपीपी सॉल्व करते हुए चलिए, मॉक टेस्ट देते हुए चलिए, बस यही चीजें कर ली तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जरा, अब हम लोग, मैं आपको यहाँ पे देखो शेड्यूल बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। देखो जैसे ये तो ओरिएंटेशन क्लास हो गई, 1 नवंबर की ओरिएंटेशन क्लास हो गई। ठीक है, फिर देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जीओसी बोलते हैं। कितने लेक्चर ले रहे हैं? 8 लेक्चर ले रहे हैं। एक एक लेक्चर कितने का होगा बेटा? 2 घंटे का। 2 घंटे का, तो कितने घंटे का कंटेंट है? 16 घंटे का कंटेंट हम लोग जीओसी में ही ले रहे हैं, तभी इसको डिटेल्ड बैच बोला जा रहा है। देखो सारे चैप्टर्स की स्टार्ट डेट और एंड डेट फिक्स कर दी है ना। तो उसी डेट पे हम लोग को स्टार्ट करना है चैप्टर, और उसी डेट पे हम लोग को खत्म भी करना है। यहाँ पे देखो जैसे 2 नवंबर को आपका स्टार्ट हो जाएगा और 10 नवंबर को आपका जीओसी फिनिश हो जाएगा। फिर हाइड्रोकार्बन कितने लेक्चर लिए? 5 लेक्चर, तो 5 × 2 तो कितने? 10 घंटे का इसका कंटेंट हो गया। 10 घंटे में बड़े प्यार से, बड़े शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, डिटेल्ड में जाते हुए हाइड्रोकार्बन कवर कर देंगे। ठीक है, 11 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 20 को खत्म होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ दिवाली ब्रेक है ना, हमारी 12 तारीख की दिवाली है, तो उसमें 2-3 दिन का ब्रेक भी दिया है आप लोगों को, तो इसलिए ये आपको लंबा लग रहा है। ऐसे अब देखो यहाँ तक आप देखोगे तो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। स्टार्टिंग देखोगे तो ये क्या है बेटा? आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट हम लोग कैसे कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और एक बार जो भी पोर्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी, तो बेटा अब उसको पहले पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चले। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें बेटा? थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चले। तो ये थर्मोडायनेमिक्स आ गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये हो गया आपका पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। और लास्ट में हम लोगों ने क्या दे दिया है?
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया, यहाँ पे हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे दिया, ठीक है। इसमें जैसे बेटा बायोमोलिक्यूल्स मैंने अभी चैप्टर ऐड नहीं कराया, तो वो आप लोगों का करवा देंगे। बायोमोलिक्यूल की मैं आपको बीच में एक एक्स्ट्रा सेशन लेके वो करवा दूंगा, 1-2 एक्स्ट्रा सेशन लेके, ठीक है। तो ये आप लोगों के बेसिक चैप्टर्स हैं। सब में आप देखो नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगने वाले हैं, नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने लगने वाले हैं ये भी दे रखा है। चैप्टर की स्टार्ट डेट कौन सी है, एंड डेट कौन सी है। एंड डेट देखोगे यहाँ पे देखिए, एंड डेट दे दी है 28 फरवरी, 28 फरवरी को केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी आपके पास 2 महीने होंगे, पूरा मार्च होगा, पूरा अप्रैल होगा। इस 2 महीने में आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हो, खूब सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, अपना जो वीक पोर्शन है उसको कवर कर सकते हो, और नीट के एग्जामिनेशन में जो 5 मई को है 2024 को, उसको जाके फोड़ सकते हो, है ना यार। इसको है ना, अगर आप लोग सपोज करो सिलेबस कंप्लीशन की बात करो, सपोज करो आप लोग का सिलेबस कंप्लीट ही हो रहा है अप्रैल में जाके, है ना, अप्रैल मिड में कंप्लीट हो रहा है, तो बेटा सिलेक्शन भूल जाओ। आप लोगों का जब सिलेबस पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा टाइम मिलता है, उसमें बच्चा रिवाइज करता है और इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये पूरा केमिस्ट्री का मैंने आपको शेड्यूल दे दिया। अच्छा, अचीवर्स मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिल रहा है आप लोगों को इसमें ना, सारांश एज बैच में ये भी चीज हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स निकाले, इसमें हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स निकाले हैं, और ये टॉपिक हम लोग आप लोगों के साथ सेशन लेने वाले हैं। एक तरीके से मेंटरशिप सेशन है, जो कि आप लोगों टीचर आएगा, है ना, यहाँ पे कोई ना कोई हम तीनों में से कभी ना कभी एक टीचर आएगा, सब लोग डिवाइड कर लेंगे इन टॉपिक्स को, और आपसे हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं कि यार देखो ये जैसे यहाँ पे देखो, है ना, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, तो है ना, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात चर्चा करेंगे। तो जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं ना, वो आप लोगों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ये मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, बहुत एक्सक्लूसिव है, ये यार हर जगह नहीं मिलता है। हम लोगों ने ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, लेक्चर्स तो यार हर कोई करवा दे रहा है ना, वो तो करवा ही देंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के हम लोग गाइड भी कर रहे हैं, ताकि बेटा एक भी गलती नहीं हो नीट के एग्जामिनेशन में। जितनी गलतियां करनी है, जो भी चीज सीखनी है, वो बेटा पहले सीख लीजिए। नीट के एग्जाम में हमको गलती नहीं करनी, नीट के एग्जाम में हम लोग रेडी होने चाहिए हमारी फाइनल प्रिपरेशन के साथ। और इस तरीके से यार हमको नीट का एग्जाम देना है कि यार जो गवर्नमेंट सीट है वहां तक जाना है, जो हमारा ड्रीम कॉलेज है वहां तक जाना है ना, क्योंकि बेटा क्या है, जिद है या नहीं है सिलेक्शन की, बिल्कुल है। और ये जिद जो है बेटा वो आपने ली है, हम तीनों टीचर्स ने भी ली है कि यस, इस बैच से, सारांश बैच से बेटा आप लोगों को सिलेक्शन निकालेंगे, आप लोगों को एक अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुंचाएंगे। मेहनत लगेगी यार, है ना, हमारी तो मेहनत, हम तो यार इस बैच को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहे थे, है ना। तो हम लोग तो यार तीनों टीचर्स रेडी हैं, हम लोग तो हमारा यार 200% देने वाले हैं इस बैच में। लेकिन प्लीज आप जिन भी बच्चों ने ये बैच को एनरोल करा है, उसको आप लोग मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, है ना, वरना बेटा समय 6 महीने है ना। लेकिन क्या अभी भी नीट क्रैक हो सकता है, आंसर इज यस, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे यार, क्या डर है, क्या डर है, कोई डर नहीं है यार। तीनों की तीनों जो टीचर्स हैं वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके लिए हैं, आपके साथ मेहनत करने वाले हैं, डीपीपी देने वाले हैं। जो जो चीज आप लोगों को चाहिए ना बेटा सिलेक्शन के लिए, सारी चीजें दे दी हैं इसमें। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसके बाहर आप लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप लोगों को दे दिया है कि यार आप लोग जो देखते रहते हो कि यार ये कैसे करें, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो कि हाउ टू क्रैक नीट इन 4 मंथ्स 3 मंथ्स, या फिर टाइम स्ट्रैटेजी बताओ, टाइम टेबल बताओ, वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें दे दी है यार। आप लोगों को इसके अलावा भटकने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बैच यूज करो, मजेदार तरीके से कंटेंट डिलीवर करा जाएगा, बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हमारे पास समय है, उस समय का अच्छा यूटिलाइजेशन करना है और पहुंचना है फिर हमारे ड्रीम कॉलेज, ठीक है। तो केमिस्ट्री का मैंने पूरा का पूरा फ्लो आप लोगों को बता दिया है ना। बिंदास रहो और बस पढ़ाई करते हुए चलो, ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो था। कोई और भी डाउट रहेंगे तो हम लोग तो बेटा लेक्चर्स में मिलेंगे ही, तो आप वहां पे भी मेरे साथ कोई भी आपका डाउट है तो वहां पे भी आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये सब कुछ है यार वीडियो में, और फिर मिलते हैं यार कल। हम लोग हमारे लाइव लेक्चर के साथ मिलने वाले हैं, जीओसी का लेक्चर 1 रहेगा, ठीक है। नई कॉपी बना लो, नोट्स हैंड रिटन बनाने हैं और उसको रेगुलरली रिवाइज करते हुए चलना है, ठीक है। तो कल मिल रहे हैं पहले लेक्चर के साथ, जीओसी लेक्चर 1 2 नवंबर, ठीक है। चलिए
अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब सारी मेहनत करिए और अपने सपनों के कॉलेज पहुंचिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।